हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर पार्ट चैप्टर 1 लिविंग टुगेदर का। तो क्वेश्चन आंसर पार्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की सभी वीडियो एक जगह पर आसानी से मिलती रहे। नाउ कम टू पेज नंबर 4 ऑफ योर बुक, that is right. You have to look at the picture of चंदन्स विलेज। जो चंदन का गांव है ये उसकी पिक्चर है, इसको आप ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, डिस्क्राइब बिलो। तो आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है उसको आप नीचे डिस्क्राइब करिए। तो आंसर हमारा होगा इन द पिक्चर ऑफ चंदन्स विलेज। तो चंदन की विलेज की पिक्चर में हमें जो जो दिख रहा है उस सबको हम यहाँ पर लिख देंगे। आई सी ए बिग ओपन फील्ड, एक बड़ा ओपन सा फील्ड दिख रहा है। देयर इज ए बनियान ट्री एट द कॉर्नर वेयर एल्डर सिट एंड टॉक। और वहां पर आपको कॉर्नर में ये देखिए, ये हो गया, ये आपको बनियान ट्री भी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। नाउ सिट एट द ये चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, देयर आर हाउसेस। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे हाउसेस हैं। ए पोस्ट ऑफिस, ए पॉन्ड, ए कार, ठीक है। ए वेल, ए बकेट, earthen pots, overhead tanks, a soap man with bicycle, woman, few animals, tree, etc. The road। तो ये आप जो जो आपको चीजें यहाँ दिख रही हैं वो सारी चीजें हमने यहाँ पर मेंशन की है। द रोड कनेक्ट ऑल प्लेसेस, जो रोड है वो सारे प्लेसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। द विलेज लुक क्लीन, ग्रीन एंड हैप्पी। तो जो गांव है देखने में वो ग्रीन क्लीन दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है और हैप्पी दिख रहा है। नाउ कम टू नेक्स्ट। ये देखिए आपकी बुक में दे रखी है एक्सरसाइज जिसमें आपको लिखना है कि प्लेस कनेक्शंस बिटवीन पीपल एंड प्लेस। तो ये टेबल आपको भरनी है कि शॉपकीपर क्या क्या करता है। देखिए शॉपकीपर सेल गुड्स लाइक फूड आइटम, क्लोथ्स एंड प्रोडक्ट फॉर डेली नीड्स, और सेल लोकल प्रोडक्ट्स। फर्दर क्या करता है वो, हेल्प पीपल गेट थिंग्स दे नीड एवरी डे। तो लोगों को जो डेली नीड की चीजें हैं उनको प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। न रोड से क्या क्या करते हैं हम, कनेक्ट पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरिया, जो अलग अलग जगह पर लोग रहते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। रोड अलाउ इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो सामान है हमारा उसकी मूवमेंट को इजीली अलाउ करते हैं। रोड हेल्प पीपल गो टू स्कूल, मार्केट एंड हॉस्पिटल्स। तो ये लोगों को स्कूल, मार्केट या हॉस्पिटल जाने में भी हेल्प करते हैं, रोड रहते हैं तो। नाउ कम टू हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर क्या करते हैं, प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर इलनेस। जब लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं बीमारी के लिए। एंड गिव फर्स्ट एड इन इमरजेंसीज। जब कोई इमरजेंसी में होता है, किसी को कुछ चोट लग गई या कोई और कैजुअलिटी हो गई इमरजेंसी, तो उस टाइम में ये फर्स्ट एड भी प्रोवाइड कराते हैं। एंड कीप पीपल हेल्दी, और जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उनको ये हेल्दी रखते हैं। नाउ पुलिस क्या करती है, प्रोवाइड सेफ्टी। सबसे पहले तो सबको सेफ्टी प्रोवाइड करती है पुलिस, यही काम है। सेकंड, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जिस एरिया में आप हो उस एरिया की पुलिस वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करती है। मतलब कोई चोर उचक्का है उनको सबको कंट्रोल करके रखती है कि वो चोरी ना करें। हेल्प इन इमरजेंसीज एंड एक्सीडेंट्स, और जब कोई इमरजेंसी होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी लोगों की हेल्प करती है। नाउ कम टू स्कूल क्या करते हैं, प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन। बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हेल्प चिल्ड्रन डेवलप स्किल्स एंड वैल्यूज, और बच्चों को वैल्यूज और स्किल डेवलप करने में मदद करते हैं। नाउ प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर कैरियर्स एंड लाइफ, और बच्चों को आगे उनके कैरियर में ग्रोथ के लिए और उनकी लाइफ में एक अच्छा आदमी बनने के लिए प्रिपेयर करते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 5, दैट इज डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पर, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव प्लेस लाइक पार्क्स, स्कूल, हॉस्पिटल एंड बस स्टॉप्स इन योर लोकेलिटी। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपकी लोकेलिटी में पार्क होना, स्कूल होना, हॉस्पिटल होना, बस स्टॉप होना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए लिखते हैं इनको, उनकी इंपॉर्टेंस हम बता देंगे क्या क्या है, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
It is important to have place like parks, school, hospital and bus stop near our locality because these places help us in different ways. तो ये सारी चीज़ें हमारे नियर बाई जो हमारी नियर बाई लोकेलिटी है उसमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बहुत अलग-अलग तरीके से हेल्प करती है। तो फर्स्ट क्या है आपका, पार्क आर फॉर प्लेइंग एंड रिलैक्सेशन। पार्क्स में क्या करते हैं, बच्चे खेलते हैं और बुजुर्ग रिलैक्स करते हैं। स्कूल्स आर फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। स्कूल किस लिए होते हैं, जहाँ हम नई-नई चीज़ें सीखते हैं। हॉस्पिटल्स हेल्प अस व्हेन वी आर सिक। जब हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल हमें हेल्प करते हैं। बस हेल्प अस बस स्टॉप हेल्प अस ट्रेवल इजीली। बस स्टॉप हमें, कि बस आएगी भाई, कहीं रुकने के लिए एक जगह तो चाहिए उसको, तो बस स्टॉप होगा तो आप वहाँ पे जाके खड़े हो सकते हैं, वहाँ पे इजीली आपको बस आएगी और ट्रेवल में हेल्प करेगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द सेम पेज। हाउ वुड लाइफ बी डिफरेंट इन one or more of these places in your locality did not exist? तो अगर आपकी लोकेलिटी में इनमें से एक या एक से ज्यादा प्लेस ना हो तो आपकी लाइफ जो है वो कैसे डिफरेंट हो जाएगी, कैसे क्या बदलेगा? तो आंसर, द लाइफ वुड बी डिफिकल्ट इफ वन और मोर प्लेसेस इन आवर लोकेलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट। तो जो लाइफ है वो डिफिकल्ट हो जाएगी लोकेलिटी में, अगर इनमें से एक या एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। तो चलिए, विदाउट पार्क क्या हो जाएगा, वी वुड नॉट हैव ए प्लेस टू प्ले और एक्सरसाइज। हमें खेलने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी अगर पार्क नहीं होगा। विदाउट स्कूल, अगर स्कूल नहीं होगा, चिल्ड्रन वुड नॉट हैव प्लेस टू लर्न, मीट फ्रेंड्स और गेट एन एजुकेशन। तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, अपने नए नए दोस्तों से मिल नहीं पाएंगे और एजुकेशन नहीं मिलेगी उनको। विदाउट हॉस्पिटल्स पीपल वुड नॉट गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट व्हेन दे आर सिक। तो अगर हॉस्पिटल नहीं होंगे तो देखिए लोग हैं, ये एक जनरल नेचर है, जनरल है कि बीमार तो होंगे ही। अब बीमार होंगे, हॉस्पिटल नहीं होंगे तो वो ठीक कैसे होंगे, वो ठीक नहीं हो पाएंगे। विदाउट बस स्टॉप्स इट वुड बी हार्ड फॉर पीपल टू ट्रेवल। और अगर बस स्टॉप नहीं होगा तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को कठिनाई होगी। Now come to question number 3. What can you do to keep these places clean and safe? आप इन जो ये प्लेसेस हैं इनको क्लीन और सेफ रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? Now answer. The following things can be done to keep the places such as park, school, hospital and bus stop clean and safe. तो नीचे कुछ हमने चीजें लिखी हैं जो जो ये आपके एरियाज हैं, पार्क हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल है, बस स्टॉप है, इनको क्लीन और सेफ रखने में हेल्प करते हैं। डू नॉट लिटर इन दीज प्लेसेस। लिटर होता है कचरा, तो इन जगह पर आपको कचरा नहीं फेंकना है। डू नॉट राइट ऑन वॉल्स ऑफ स्कूल और बस स्टॉप। स्कूल और बस स्टॉप की वॉल्स पे आपको नहीं लिखना है। प्लांट ट्रीज इन द पार्क एंड टेक केयर ऑफ देम। पार्क में आपको ट्री का प्लांटेशन करना है और उनकी केयर करनी है। स्टे क्वाइट एंड काम इन हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल में जब आप जाते हो तो आपको शांत और चुप रहना है। डू नॉट रन और प्ले इनसाइड द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के अंदर आपको ना तो दौड़ना है ना ही खेलना है, क्योंकि वहां पर बीमार लोग रहते हैं, कोई किधर से किसको क्या दिक्कत हो जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए ये काम वहां पर आपको, ये पब्लिक प्लेसेस में काम आपको नहीं करने हैं। ये आप हैं जो उनको क्लीन और सेफ करने में कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्टिविटी 2। लेट अस क्रिएट ए कलरफुल पोस्टर। ठीक है, तो आपको एक कलरफुल पोस्टर बनाना है। हेल्प चंदन एंड हिज फ्रेंड इनवाइट पीपल फ्रॉम देयर नेबरहुड टू पार्टिसिपेट इन द वन महोत्सव। तो जिसमें आप एक इस तरह से कलरफुल पोस्टर बनाओगे कि जो चंदन और उसका जो दोस्त है उसको मदद करे कि वे लोगों को अपने वन महोत्सव फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करें। तो आप ऐसे लिखेंगे, देखिए मैंने आपको एक सैंपल बना के दिया है, आप अपनी तरह से इसको अच्छे से कलर कर सकते हैं। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट दिया है। यू आर इन्वाइटेड, जॉइन अस फॉर वन महोत्सव। द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल प्लेस, आपको यहाँ पे प्लेस लिखना है, कहाँ पे है। विलेज पार्क नियर द बनियान ट्री, डेट लिखनी है, किस डेट को है, टाइम लिखना है। ठीक है, नाउ लेट्स क्लीन द पार्क, plant sapling, decorate the area, sing songs and have fun, enjoy a tasty community meal, or bring your family and friends. Let us make our village green and beautiful together, Chandan and friends. तो इस तरह से आप खुद ये एक्टिविटी करेंगे और इसको बनाएंगे। Now come to activity 3, that is on page number 7 and 8. Question 1 है इसका, identify the people who will help in maintaining your locality. तो आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो आपकी लोकेलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशंस, और उनके ऑक्यूपेशन क्या काम है उनके।
आंसर, पीपल हु हेल्प इन मेंटेनिंग अवर लोकेलिटी आर एज फॉलोज। तो जो लोग हमारे लोकेलिटी को मेंटेन करने में मदद करते हैं वो उनकी लिस्ट नीचे हमने दी है। फर्स्ट आपके नियर बाई शॉपकीपर होते हैं जो आपको गुड सेल करते हैं, फूड आइटम सेल करते हैं, क्लॉथ एंड प्रोडक्ट ऑफ डेली नीड के ये आपको प्रोवाइड कराते हैं। दूसरे टीचर्स होते हैं हमारे, टीचर चिल्ड्रन इन स्कूल्स। डॉक्टर और नर्स होती हैं, ट्रीट सिक पीपल एट द हेल्थ सेंटर। पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कीप अस सेफ एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन आवर एरिया। स्वीपर होते हैं, क्लीन रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, स्वीपर भी होते हैं ना। इलेक्ट्रिशियन होते हैं, फिक्स लाइट एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स। गार्डनर होते हैं, टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्री इन द पार्क। कारपेंटर भी होते हैं, रिपेयर बेंचेज एंड वुडन आइटम्स। मेसन होता है, मिस्त्री, बिल्ड और फिक्स वॉल्स एंड बिल्डिंग्स, जो घर बनाते हैं। प्लम्बर क्या करता है, रिपेयर पाइप, टैप एंड ड्रेनेज सिस्टम। जो प्लम्बर होता है घर में क्या करता है, वो पाइप की रिपेयर करता है, टैप ठीक करता है, आपका ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाए उसको ठीक करता है। सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, वॉचेज ओवर बिल्डिंग्स, पार्क एंड एंट्रेंस, ये आपकी सुरक्षा करता है। मैकेनिक रिपेयर व्हीकल लाइक बाइक एंड ऑटोज एंड कार, क्योंकि आप रह रहे हो तो आपके पास में सारी चीज़ें होंगी, उनको वो कभी खराब भी होंगी, उनकी सर्विसिंग भी की भी जरूरत होगी, तो रिपेयर के लिए ये भी ये सारे हैं। और अगर आपको कोई इनके अलावा छूट जाता है और याद आता है तो उसको भी आप इसमें मेंशन करके सेम वे उसका काम लिख सकते हैं कि वो क्या करता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, इसी एक्टिविटी में पीपल एट वर्क, ऑक्यूपेशन, व्हाट दे डू और मटेरियल टूल्स। तो देखिए ये मैसन दिखाया गया है आपको जिसमें दे रखा है, ये क्या करता है, मेंडिंग वॉल्स यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट्स, ये दीवार बनाता है सीमेंट्स और ब्रिक्स से। तो जो इसका टूल है वो है ट्रॉवेल। अब नेक्स्ट है कारपेंटर। कारपेंटर क्या करता है, बिल्ड एंड रिपेयर फर्नीचर लाइक चेयर, टेबल, डोर एंड विंडोज, नहीं विंडो, इसको आप ठीक कर लेना, विंडोज, WINDOWS, विंडोज। ठीक है, तो ये हैंड शो, इसकी हाथ की आरी है जिससे वो काटता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, गार्डनर। गार्डनर क्या करती है, टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट और ट्री की टेक केयर करती है। उसका उसका टूल क्या है, वाटरिंग कैन, क्योंकि पौधों को पानी की जरूरत होती है, वाटरिंग कैन से पानी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट कम टू स्वीपर, सफाई वाला, क्लीन द रोड एंड पब्लिक प्लेसेस, ये क्या करता है, रोड को क्लीन करता है, जो पब्लिक प्लेस है उनको क्लीन करता है। इसका टूल क्या है, ब्रूम है, इसी से करता है ना, झाड़ू से ही। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रिशियन, फिक्स लाइट स्विचेज एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स, जो कि लाइट को स्विच को इलेक्ट्रिकल वायर को फिक्स करता है। उसका टूल क्या है, प्लायर्स होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा आपके घरों में, सबके घरों में जनरल टूल है, ये होता ही है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ऊपर के दो नहीं होते हैं, वे स्पेसिफाइड टूल्स हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स और नेबर्स अबाउट देयर वर्क। अब जो आपके फैमिली मेंबर है उनसे आप, फैमिली मेंबर ही आपके पड़ोसी हैं, उनसे उनके काम के बारे में पूछिए। व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क देम, हियर आर सम एग्जांपल्स। तो उनसे आप क्या क्या सवाल पूछेंगे, यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर वर्क। तो आप अपने काम के, जो आप काम करते हो उसके बारे में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है। व्हाट टाइप ऑफ टूल्स और थिंग्स डू यू यूज, किस तरह के चीजें या टूल्स आप यूज करते हैं। एंड व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस, और क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं। नाउ क्वेश्चन, सॉरी आंसर, आंसर में हिंट आपको दे देते हैं। आई वुड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू माय फैमिली मेंबर्स और नेबर्स अबाउट देयर वर्क। तो ये आप खुद से लिखेंगे, मैं आपको जस्ट इसको हिंट देके बता दे रहा हूँ कि आप क्या क्या पूछ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन दिए वे तो पूछ ही सकते हैं आप। तो व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट वर्क, व्हाट टाइप ऑफ टूल थिंग्स यू यूज इन योर वर्क, व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस। इसके अलावा देखिए कुछ और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। व्हाट मेड यू चूज दिस जॉब, तो आपने यही जॉब क्यों चूज की। एंड हाउ डज योर वर्क हेल्प अदर्स, और आपका काम किस तरह से दूसरों की मदद करता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, डिस्कस पेज नंबर 10। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिटीज टू कम टुगेदर इन टाइम ऑफ नीड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समुदाय के लिए ये जरूरी होता है कि जब जरूरत हो, आवश्यकता हो, तो वो सब इकट्ठा होकर साथ में आए। ठीक है, नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो हमारा आंसर होगा यस, ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी जरूरत हो पूरी को जो कम्युनिटी है वो एक साथ आए।
आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट के साथ एग्री हूँ। व्हेन पीपल हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स इट बिकम ईजियर टू सोल्व प्रॉब्लम्स। तो जब कोई किसी कठिन दौर से, कठिन वक्त से गुजर रहा होता है, तो ये बहुत लोगों की हेल्प करता है उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। इट आल्सो मेक्स और फील सेफ, हैप्पी एंड केयर्ड फॉर। और यही वो समय होता है जब जो आदमी परेशानी में होता है उसको सेफ, हैप्पी और केयर्ड फील कराता है। दिस बिल्ड ट्रस्ट एंड काइंडनेस अमंग पीपल्स। और इसकी वजह से जो वहाँ के पूरी कम्युनिटी के लोग हैं आपस में, उनके बीच में ट्रस्ट बनता है, काइंडनेस होती है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। डू पीपल इन योर लोकेलिटी कम टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर? क्या आपकी लोकेलिटी में भी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं? कैन यू रिमेंबर वन सच ओकेजन? और क्या आपको ऐसी कोई एक ओकेजन याद है? चलिए लिखते हैं आंसर। यस, पीपल इन माय एरिया सपोर्ट ईच अदर। लगभग सभी जगह पर किसी भी कम्युनिटी में लोग एक दूसरे को हेल्प करते ही हैं। तो वही हम लिखेंगे, यस पीपल इन माय एरिया सपोर्ट ईच अदर। आई रिकॉल अ टाइम व्हेन आई अराइव्ड लोट व्हेन इट रेन्ड ए लोट एंड वाटर एंटर्ड सम हाउसेस। तो मुझे एक समय याद आ रहा है, आपके कुछ और हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, बट मैं अपनी स्टोरी लिख देता हूँ यहाँ पर। तो आई रिकॉल ए टाइम, मुझे एक समय याद आ रहा है जब बहुत तेज बारिश हुई थी और घरों में पानी घुस गया था। एवरीवन कम टुगेदर टू क्लीन द वाटर एंड गिव फूड टू दोज इन नीड। तो देखिए सभी ने मिलकर उन घरों से पानी साफ किया, और जिन घर में पानी भर जाएगा या फिर कुछ और लोग परेशान हो जाएंगे, जो फंस जाएंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा, सबको उन्होंने खाना प्रोवाइड किया जिसको जरूरत थी। इट वॉज प्लीजेंट टू सी एवरीवन वर्किंग टुगेदर लाइक ए बिग फैमिली। तो हर किसी का एक बड़ी फैमिली की तरह साथ मिलकर काम करना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, राइट पेज नंबर 11। क्वेश्चन है यहाँ पर, थिंक अबाउट योर फैमिली और कम्युनिटी। आप अपनी फैमिली या कम्युनिटी के बारे में सोचिए। हाउ यू डू वर्क टुगेदर टू हेल्प ईच अदर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर ए फेस्टिवल और एनी अदर ओकेजन। ठीक है, तो आप किस तरह से एक साथ काम करके एक दूसरे की हेल्प करेंगे जबकि आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी फेस्टिवल के लिए या किसी अदर ओकेजन के लिए, जो कि पूरा कम्युनिटी का फेस्टिवल या ओकेजन है। चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं। आंसर, इन माई फैमिली वी ऑल वर्क टुगेदर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो जब फेस्टिवल होते हैं हमारी फैमिली में, हम सभी लोग मिलकर काम करते हैं। सच है, दिवाली, दिवाली पर हम सभी लोग मिलकर काम करते हैं ना, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। माई पेरेंट्स कुक टेस्टी फूड्स, जो मेरे पेरेंट्स है वो टेस्टी फूड बनाते हैं। माई फादर पुट्स अप लाइट्स एंड डेकोरेशंस। तो दिवाली पे क्या करते हैं फादर? घर में लाइट, दिए जलाते हैं और अच्छी अच्छी डेकोरेशंस करते हैं लाइट की। आई हेल्प माई क्लीन आई हेल्प बाई क्लीनिंग द हाउस एंड अरेंजिंग थिंग्स। और आप लोग क्या करते हो जनरली? आप भी घर में चीज़ों को अरेंज करने में और क्लीन करने में हाउस को मदद करते हो। माई सिस्टर मेक्स ब्यूटीफुल रंगोली, मेरी बहन ब्यूटीफुल रंगोली बनाती है। वी आल्सो इनवाइट आवर नेबर्स एंड शेयर स्वीट्स विद देम। तो यही तो करते हैं हम, अपने नेबर्स को इनवाइट करते हैं और उनको स्वीट्स खिलाते हैं। एवरीवन हेल्प एंड इट बिकम ए फन एंड हैप्पी टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। तो हर कोई इसका मजा लेता है और ये सभी के लिए एक बहुत ही फनी और हैप्पी टाइम होता है जिसको सब एंजॉय करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस ऑन पेज नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 1, what are some of the ways by which we can take care of nature and our neighborhood? List a few। तो देखिए वे कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने नेचर को और अपने नेबरहुड को टेक केयर कर सकते हैं, उनको सेफ रख सकते हैं। तो उनमें से कुछ को लिखिए। तो हमारा आंसर है, चलिए लिखते हैं। वी कैन टेक केयर ऑफ नेचर एंड आवर नेबरहुड इन द फॉलोइंग वेज। तो नीचे जो हमने लिखा है, इन तरीकों से हम अपने नेबरहुड को और नेचर को की केयर कर सकते हैं। देख चलिए क्या क्या है। प्लांट मोर ट्रीज एंड वाटर देम। आप ज़्यादा पेड़ लगाओगे, उनको पानी दोगे, तो इससे नेचर की टेक केयर होगी। डू नॉट स्पिट और लिटर ऑन द रोड। तो आपको रोड पर कचरा नहीं फैलाना है। यूज डस्टबिन टू कीप द एरिया क्लीन। आपको एरिया को क्लीन रखने के लिए डस्टबिन का यूज करना है। सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को अननेसेसरी यूज नहीं, वेस्ट नहीं करना है, उसको सेव करना है। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस।
जो हमारे चारों तरफ प्लांट है, एनिमल है, उनकी हमें देखभाल करनी है। Now come to question number 2. How does helping others and working together make our community better? तो किस तरह से एक दूसरे की मदद करके हम, ठीक है, और उनके साथ काम करके कम्युनिटी को बेटर बनाते हैं। आंसर बना सकते हैं, हेल्पिंग अदर्स एंड वर्किंग टुगेदर मेक आवर कम्युनिटी स्ट्रोंगर, काइंडर एंड मोर पीसफुल। तो जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, कम्युनिटी में एक दूसरे की हेल्प करते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं, तो हम कम्युनिटी को और ज़्यादा ताकतवर, काइंडर, दयालु और ज़्यादा पीसफुल बनाते हैं। व्हेन वी हेल्प ईच अदर एंड वर्क टुगेदर, थिंग्स बिकम ईजियर एंड फास्टर। तो जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं, तो जो भी काम होता है, वो कोई भी काम वो बहुत आसान हो जाता है और तेजी से होता है। पीपल फील हैप्पी एंड सेफ, और लोग हैप्पी और सेफ फील करते हैं। इट बिल्ड फ्रेंडशिप अमंग द पीपल ऑफ द कम्युनिटी, और जो हमारी कम्युनिटी है उसके लोगों के बीच में इससे फ्रेंडशिप क्रिएट होती है। नाउ लेट अस रिफ्लेक्ट। चलिए फाइनल क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। आवर स्कूल, आवर टीम। नाउ राइट द डिफरेंट रोल ऑफ पीपल प्ले इन योर स्कूल, टीचर्स, स्टूडेंट, केयर टेकर, बस ड्राइवर, एटसेट्रा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका स्कूल है, इसमें आपने केयर टेकर होते हैं, गार्ड्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बस ड्राइवर, प्रिंसिपल, टीचर्स। ये आपको फिल इन द ब्लैंक में भरना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम इनमें से कुछ के रोल बताएंगे। पर्सन, हाउ डू दे हेल्प इन द स्कूल। तो टीचर हमें कैसे हेल्प करते हैं, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। टीचर हमें नई नई चीज़ें सीखने में मदद करते हैं। स्कूल बस का ड्राइवर कैसे हेल्प करता है, ये हम लिखेंगे। स्कूल बस ड्राइवर टेक चिल्ड्रन सेफली टू एंड फ्रॉम स्कूल। तो जो स्कूल ड्राइवर होता है वो सेफली बच्चों को स्कूल तक लाता है और वहां से लेके जाता है। केयर टेकर क्या करता है, ए केयर टेकर टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, कीप द स्कूल क्लीन एंड टाइडी। जो केयर टेकर होता है वो स्कूल को क्लीन और टाइडी रखता है और सबकी बच्चों की देखभाल करता है। स्कूल में गार्ड भी होता है। गार्ड क्या करता है, गार्ड कीप द स्कूल सेफ एंड चेक्स हु एंटर एंड लीव्स। तो वो क्या करता है, स्कूल को सेफ रखता है और कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनका सबका रिकॉर्ड रखता है वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर ए पे, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू वर्क एज टीम इन ए स्कूल। तो स्कूल में सभी के लिए क्यों जरूरी है कि वो एक टीम की तरह काम करें। तो हमारा आंसर है, व्हेन टीचर्स, स्टूडेंट एंड स्टाफ वर्क टुगेदर। तो जो वहाँ पे टीचर है, स्टूडेंट है, स्टाफ है, वो सब मिलकर काम करेंगे, द स्कूल बिकम ए हैप्पी एंड सेफ प्लेस टू लर्न एंड ग्रो। तो स्कूल क्या हो जाएगा, एक बहुत ही सेफ प्लेस हो जाएगा लर्न करने के लिए और ग्रो करने के लिए। इट आल्सो टीचेज अस रेस्पेक्ट, कोऑपरेशन, हाउ टू शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये हमें इस चीज से हमें ये भी शिक्षा मिलेगी कि एक दूसरे को कैसे रेस्पेक्ट करना है, कैसे कोऑपरेशन करना है, और जिम्मेदारी शेयर करने की भी हमें पता चलेगा, कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं। नाउ व्हाट इज योर रोल एज ए मेंबर इन योर स्कूल कम्युनिटी। अब आपको क्वेश्चन भी बताना है कि आपका रोल क्या है एज ए मेंबर आपके स्कूल कम्युनिटी में। तो चलिए, माई रोल इज ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट ही तो हो, इज टू लिसन माई टीचर्स, डू माई वर्क, हेल्प अदर्स, कीप द स्कूल क्लीन एंड बी काइंड टू एवरीवन। तो देखिए ये सारे रोल होते हैं चिल्ड्रन के, कि वो अपने टीचर को ध्यान से सुने, अपना काम समय से करे, दूसरों की हेल्प करे, स्कूल को क्लीन रखे और सभी से प्यार से बातें करे। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम स्मॉल ग्रुप, ये फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ 4 एंड 5 स्टूडेंट। तो आपको 4 से 5 बच्चों का छोटा ग्रुप बनाना है। चूज वन फन एक्टिविटी टू परफॉर्म फ्रॉम द लिस्ट बिलो। तो इनमें से जो नीचे दी गई है उनमें से कोई भी एक एक्टिविटी आपको चूज करनी है, जैसे कि ट्री प्लांटेशन, क्लीनलीनेस ड्राइव, मेकिंग आर्टिफैक्ट्स विद मटेरियल फ्रॉम नेचर, समथिंग यूजफुल लाइक ए लीप प्लेट और ए डेकोरेटिव आइटम लाइक गार्लैंड। आफ्टर द एक्टिविटी फिल आउट दिस टेबल। तो इनमें से कोई भी एक चीज लेके आपको एक्टिविटी करनी है और उसके बाद इस टेबल को फिल करना है। ठीक है, तो टेबल चलिए हम फिल कर देते हैं। ग्रुप नेम, एक्टिविटी क्या चूज की, तो मैं इनमें से एक्टिविटी के बारे में लिख देता हूं, तीनों ही। आप चाहे तो किसी एक के बारे में लिख सकते हैं, मटेरियल क्या यूज करोगे एंड व्हाट डिड यू लर्न, उससे आपने क्या सीखा। तो
ग्रुप नेम है ग्रीन वॉरियर, वो ट्री प्लांटेशन करेंगे ग्रीन वॉरियर। ठीक है, मटेरियल क्या यूज करेंगे, सैनलाइंस यूज करेंगे, वाटर करेंगे और शोवेल करेंगे, वो यही करेंगे ना। एंड वी लर्न हाउ टू प्लांट ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ नेचर, इससे हम सीखेंगे कि कैसे हमें प्लांट की टेक केयर करनी चाहिए और नेचर की। नाउ कम टू क्लीन चैम्प्स ग्रुप नेम, और क्लीनलीनेस ड्राइव चलाएंगे, वो क्लीनलीनेस ड्राइव चलाएंगे ना जो क्लीन चैम्प्स होंगे, वो क्या उनके क्या क्या मटेरियल यूज करेंगे, टूल्स, ब्रूम लेंगे, डस्टबिन लेंगे, ग्लव्स, ये ग्लव्स है, ठीक है। और वी लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग अवर सराउंडिंग्स क्लीन, हम इससे क्या सीखेंगे कि हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना क्यों इतना जरूरी है। नाउ कम टू नेचर आर्टिस्ट, अब नेचर आर्टिस्ट का ग्रुप बनाएंगे, वो क्या करेंगे, मेकिंग आर्टिफैक्ट्स, ये जी है, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट्स बनाएंगे वो, लीव्स, फ्लावर्स, थ्रेड्स, इस तरह की चीजें उनको चाहिए आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए। वी लर्न टू मेक यूजफुल एंड प्रिटी थिंग्स फ्रॉम नेचर, तो इससे हम क्या करेंगे, नेचर से हम बहुत ही यूजफुल और प्रिटी थिंग्स को सीखेंगे। देखिए ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैच द रिडल विद देयर सॉल्यूशन हिडन इन द पिक्चर। तो आपको ये मैच करनी है, यहाँ पर ये ज्यादा बड़ा हो जाता आपको अच्छे से दिखता नहीं, इसलिए मैंने 2 पेज में कर दिया, बट आप इसको मैच कर लेना, क्योंकि ये दोनों रिडल जो हैं, दोनों आंसर आपके नेक्स्ट पेज पे, उनके साथ आपको आप ऐसे मैच कर लेना इनको, ठीक है। और ये जो दोनों रिडल हैं, इनके इनके जो इमेज है वो नेक्स्ट पेज पे है। तो आई एम ए प्लेस वेयर पीपल वेट, तो मैं एक जगह हूँ जहाँ पर लोग वेट करते हैं, टू कैच ए राइड एंड नॉट टू लेट, तो कहीं पे जाने के लिए जिससे कि वो लेट ना हो जाए। बसेस कम एंड बसेस गो, बस आती हैं जाती हैं। द प्लेस हाई एंड लो, टू प्लेसेस हाई एंड लो, ऊपर और नीचे, तो वो क्या है, बस स्टैंड है। तो नेक्स्ट इमेज में आपको बस स्टैंड दिखाया गया है, देखिए ये रहा, दिस इज योर बस स्टैंड। तो इससे आपको इसको मैच करना है। नाउ कम टू सेकंड, आई कीप लेटर्स फॉर नियर विद स्टाम्प्स एंड पार्सल वेटिंग हेयर, तो देखिए किसी भी चीज को, लेटर को नजदीक या दूर भेज देता है, यहाँ पर स्टाम्प्स और पार्सल्स वेट कर रहे होते हैं। राइट ए नोट एंड ड्रॉप इट इन व्हाट आई एम, कैन यू गेस एंड विन, तो यस दिस इज पोस्ट ऑफिस, तो ये आपका पोस्ट ऑफिस है जो कि आपको यहाँ पर दिया गया, इसके साथ आप इसको मैच कर लेना। नाउ कम टू नेक्स्ट रिडल, आई एम फुल ऑफ कलर्स, लाइट, साउंड ऑफ फ्लीट, ए प्लेस वेयर पीपल शॉप एंड मीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड अदर गुड्स आर फाउंड, वेयर आई व्हाट एम आई बिजी ऑल राउंड, तो कौन कौन सी वो चीज है जहाँ पे आपको सारी कलरफुल चीजें, लाइट, साउंड, फ्लीट, लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे, लोग शॉपिंग करेंगे, फ्रूट, वेजिटेबल, गुड्स मिलेंगे, तो वो मार्केट होती है जो आपके इससे प्रीवियस पेज पे आपको दिखाई गई है। देखिए ये रही मार्केट, इससे आप मैच करेंगे इसको, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, आई एम ए प्लेस वेयर यू रन एंड प्ले विथ स्विंग एंड स्लाइड्स टू एंजॉय योर डे, लाफ्टर हेयर इज ए कॉमन साउंड, व्हाट इज माई नेम, हैव यू फाउंड, यस, जहां पर आप पूरा दिन खेलते हो, हंसते हो, कूदते हो, स्लाइड करते हो, वो प्लेग्राउंड है जो कि आपके प्रीवियस पेज पर दिखाया गया है। इससे आप इसको मैच करेंगे और लिखेंगे। तो रिडल पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, बट अभी इसका एक स्मॉल पोर्शन बाकी है। चूज ए पब्लिक प्लेस ऑफ योर इंटरेस्ट एंड क्रिएट ए सिमिलर रिडल अबाउट इट फॉर योर फ्रेंड टू सोल्व, तो आप भी एक किसी पब्लिक प्लेस के नाम पे खुद से एक रिडल बनाइए और अपने फ्रेंड्स को इसको सोल्व करने के लिए दीजिए। तो चलिए एक रिडल बनाते हैं। इट्स वेयर वी गो टू लर्न एंड ग्रो, तो ये वो जगह है जहाँ पर हम सीखने के लिए और ग्रो करने के लिए जाते हैं। विद बुक्स, ब्लैक बोर्ड एंड माइंड दैट ग्लो, टीचर्स गाइड अस एवरी डे, व्हाट इज द प्लेस, व्हाट इज दिस प्लेस, कैन यू से, तो टीचर वहां पर हमें डेली गाइड करते हैं, क्या तुम बता सकते हो क्या जगह है, तो आपका आंसर होगा स्कूल। इस तरह से आप और भी कोई रिडल बना सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, क्रिएट 3 ग्रुप इन क्लास, आपको क्लास में 3 ग्रुप बना लेने हैं, 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। ईच ग्रुप वुड थिंक अबाउट ए सिचुएशन इन देयर लोकेलिटी दैट नीड टू बी इम्प्रूव, तो उनमें हर एक को अपनी लोकेलिटी में कोई एक सिचुएशन को फाइंड आउट करना है जिसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिसमें आइडेंटिफाई एक्टिविटी दैट कैन मेक ए डिफरेंस टू दिस सिचुएशन, और आप उस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करिए जिससे सिचुएशन को
सिचुएशन में वो कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सके। दिस कुड बी रिलेटेड टू क्लीनिंग, हेल्पिंग अदर्स, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट एटसेट्रा, कंप्लीट द टेबल ब्लो। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई क्लीनिंग हो, किसी की मदद करना हो, किसी इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो, इस तरह से। तो आप, ये टेबल थी आपको कंप्लीट करनी है, चलिए हमने इसको कंप्लीट कर रखा है, आप पढ़ लीजिए। ग्रुप आपने इस तरह से 3 ग्रुप बनाए। सिचुएशन क्या, डर्टी पार्क इन द लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी का पार्क गंदा हो गया है। सम फैमिलीज नीड वार्म क्लोथ्स, किसी के पास पैसे नहीं है और उस फैमिली को गर्म कपड़ों की जरूरत है। स्कूल वॉल्स आर डल, जो आपकी स्कूल की वॉल है वो डल हो गई है, भद्दी हो गई है। तो अब एक्टिविटी क्या करेंगे, क्लीनिंग पार्क एंड प्लांटिंग ट्रीज। तो यही करते हैं ना उसमें, हम पार्क को क्लीन करने के लिए प्लांटिंग नए ट्री प्लांट करेंगे और पार्क को क्लीन करेंगे। आपका रोल क्या होगा, पिकिंग अप लिटर एंड वाटरिंग प्लांट्स। वो कुछ भी और, इसके अलावा कुछ और भी आप चाहो तो उसको लिख सकते हैं। नाउ कम टू सेकंड, सम फैमिलीज नीड वार्म, तो कलेक्टिंग एंड डोनेटिंग क्लोथ्स। तो जिनके पास में कपड़े हैं या जिनके पास ज़्यादा है, ज़रूरत नहीं है, उनसे कलेक्ट करके उनको प्रोवाइड कराएंगे। रिक्वेस्टिंग नेबर टू डोनेट देयर फ्यू वार्म क्लोथ्स, हम अपने नेबर को, पड़ोसियों को या अपने घर से वार्म क्लोथ्स डोनेट करने के लिए मनाएंगे। नाउ पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग स्कूल वॉल, जब स्कूल की वॉल गंदी हो गई हैं, डल हो गई हैं, तो हम उनमें पेंटिंग करेंगे, उनको डेकोरेट करेंगे। हेल्प इन पेंटिंग एंड इन मेकिंग पोस्टर, इसमें हम हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल, डिस्कस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो टेबल तो हमने कंप्लीट कर ली है, अब आप इनको इन फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और डिस्कस करना है। डू यू थिंक वर्किंग टुगेदर कैन मेक योर एक्टिविटीज मोर यूजफुल, गिव रीजंस। तो आपको ऐसा, क्या आपको लगता है कि एक साथ इकट्ठा काम करने से जो हम काम कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो ज़्यादा यूजफुल हो जाती है, उसका रीजन आपको देना है। चलिए इसका रीजन देते हैं। यस, वर्किंग टुगेदर मेक्स द एक्टिविटी फास्टर, इजियर एंड मोर फन। तो एक साथ काम करना वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी को फास्टर कर देता है, आसान कर देता है और फनी बना देता है उसको, बहुत ज़्यादा फन, मज़ा उसमें आता है। व्हेन वी वर्क एज ए टीम, जब हम एक टीम की तरह काम करते हैं, वी कैन शेयर आइडियाज, डिवाइड द वर्क एंड फिनिश टास्क फास्टर। तो हम क्या करते हैं, अपने एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करते हैं, काम को डिवाइड करते हैं और टास्क को जल्दी फिनिश करते हैं। एवरीवन ब्रिंग डिफरेंट स्किल्स सो द रिजल्ट आर यूजुअली बेटर। हर एक के पास कोई अलग अलग स्किल होती है, कोई किसी काम को जल्दी कर सकता है, कोई किसी काम को जल्दी कर सकता है, तो इससे क्या रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बेटर आता है। इट टीचेज अस कोऑपरेशन, पेशेंस, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ओपिनियंस। तो इसलिए हमें कोऑपरेशन की, पेशेंस की और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करने की भी शिक्षा देता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ विल यू इन्वॉल्वमेंट इन दीज एक्टिविटी हेल्प द कम्युनिटी। ठीक है, हाउ विल योर इन्वॉल्वमेंट इन दीज एक्टिविटी, इन सारी एक्टिविटीज में आपका इन्वॉल्वमेंट कैसे रहता है आपकी कम्युनिटी में, तो उसको आपको बताना है। तो माई इन्वॉल्वमेंट इन दीज एक्टिविटीज विल हेल्प द कम्युनिटी बाई मेकिंग इट क्लीनर, सेफर एंड मोर फ्रेंडली। तो आपको अपना इन्वॉल्वमेंट लिखना है। तो मेरा इन्वॉल्वमेंट मेरी कम्युनिटी में, इन सभी एक्टिविटी में कम्युनिटी को क्लीन करना, सेफ बनाना और मोर फ्रेंडली बनाना है। व्हेन आई हेल्प अदर्स, शेयर आइडियाज और वर्क एज ए टीम, इट encourage others to do the same and build a strong and caring community। तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं, ये हमें encourage करता है। ठीक है, ये दूसरों को encourage करता है कि इसी तरह से दूसरे भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करें और एक दूसरे की कम्युनिटी में केयर करें। Now come to question number 5. Ask your family about any one special skill or craft, for example basket making, wall planting, wall painting, poetry that is famous in your region। तो आपको अपने फैमिली से ये पूछना है किसी एक स्किल या क्राफ्ट के बारे में। तो जैसे कि बास्केट मेकिंग हो गया, वॉल पेंटिंग हो गई, पोट्री मेकिंग हो गई, और जो आपके रीजन में फेमस हो, तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो जाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन आंसर्स आपको दिखाने का तरीका कैसा लगा, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर वॉचिंग ऑल वीडियोज फॉर ऑल क्लासेस।
as per new pattern of NCERT. So thanks for watching.